मेरा नाम अदील है और जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो मैंने अपनी आंखों से देखी और अपने कानों से सुनी। ये बात कुछ साल पहले की है। मेरा गांव एक पुरानी जगह पर बसता था, जहां हर तरफ सिर्फ सुकून था। मगर एक जगह थी जो हमेशादार और खौफ का बैस बनी रहती थी। गांव का पुराना कब्रिस्तान। ये वो जगह थी जहां अक्सर लोग जाने से डरते थे, खास तौर पर रात के वक्त। मुझे हमेशा असहसा होता था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, लोग बिना वजह डरते हैं। मगर एक रात ऐसी आई जिसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। राज भारी रात, वो एक चांदनी रात थी। चांद की रोशनी हल्की हल्की धुंध में लपेटी हुई थी। मैं और मेरा दोस्त फरहान एक दरे दर की निशानी तोड़ने निकले थे, कब्रिस्तान जान का चैलेंज लेकर। बस थोड़ी देर रहो, फिर साबित हो जाएगा कि यहां कुछ नहीं, मैंने फरहान से कहा। हम दोनों कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान खड़े थे। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की सीधी सुनाई दे रही थी। मगर फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक हल्का सा सरकने का आवाज, जैसे कोई मिट्टी हिल रही हो। फरहान ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर था। अदील, ये आवाज कहां से आई? मैंने भी सुना। और फिर एक और आवाज, इस दफा ज्यादा तेज, जैसे कोई काबर के अंदर से कुछ बोल रहा हो। काबर से आने वाली आवाज मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हमने टॉर्च जलाई और कब्रिस्तान के एक कोने की तरफ चले गए। वहां एक पुरानी कब्र थी, बहुत पुरानी, इतनी कि उसका पाथर भी टूट चुका था। मगर सबसे डरावनी बात यह थी कि मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से निकलना चाहता हो। अचानक एक और आवाज आई, इस दफा बिल्कुल साफ, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। यह सुनते ही फरहान चीख मारकर भग गया। मगर मैं जम गया। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। ऐसे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, कोई जो सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूं। मैंने धीरे से कबार की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही मिट्टी को छुआ, एक साड़ हवा का झोंका आया और मैं पीछे गिर गया। आंखें बैंड हो गई और जब खुली तो मैं वहां अकेला था। कबर का रात सुबह जब मैं वापस वहां गया, गांव के बुजुर्गों ने मुझे रोक दिया। बेटा, ये वो कबार है जिसमें एक आदमी को गलती से जिंदा दफना दिया गया था। कहते हैं उसकी चीखें आज भी रात को सुनाई देती हैं। मेरी रगों में खून जम गया। जो आवाज मैंने सुनी थी वो सिर्फ एक अफसाना नहीं थी, वो एक हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जो आज भी उस कबार के अंदर कैद है। तब से आज तक हर चन्नी रात को जब सब सो रहे होते हैं, लोग कहते हैं उस कबार से एक आवाज आती है। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ वो सुन सकता है, जो इस राज को जान चुका हो।